सहरा में प्यास से मजबूर होके जब पानी की तलाश होती है तो थोड़ी ही दूर पानी नजर आ रहा होता है, और जब प्यासा उस तक पहुंचता है तो पता चलता है कि ये सिर्फ शराब था। और यहाँ से जब वो देखता है तो आगे फिर उसको पानी नजर आ रहा होता है। अब चॉइसेस दो हैं कि क्या वो जो पानी उसे नजर आ रहा है उसी की तरफ चलता जाए या कहीं और देखे। एमजी के एक रीसेंट इवेंट में उन्होंने अपनी सी के डी गाड़ियां दिखाई और उसके साथ ही फ्यूचर मॉडल्स भी दिखाए, जिनमें एम जी 5 सर फहरिस्त है और जिसका पाकिस्तानी बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। एम जी 5 कराची से ट्रक में बैठ कर आई, और उसी ट्रक में जहाँ बाकी गाड़ियाँ नॉर्मली खड़ी थीं वहीं एम जी ने एम जी 5 को रिवर्स करके खड़ा किया। ब्रिलियंट मार्केटिंग। अब हमें ट्रक भी नज़र आ रहा है, ट्रक की बत्ती भी नज़र आ रही है और एम जी 5 भी नज़र आ रही है। और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम जी 5 प्रॉब्ली सी के डी यूनिट के तौर पे ही आएगी, क्योंकि 1500 सीसी गाड़ी वैसे इंपोर्ट करके बेचना इतना महंगा है कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एम जी ने एम जी जी एस जो इम्पोर्टेड थी उसको बेच के कोशिश कर ली है, और उसकी सक्सेस इतनी नहीं हुई क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में। और एक चीज़ जो हमने अब देख ली है वो ये कि ये वो वाला मॉडल लॉन्च करें जो इस वक्त थाईलैंड और चाइना में सिर्फ अवेलेबल है। जो बाकी दुनिया में एम जी 5 बिक रही है वो रोए 5 जो साइक मोटर्स की गाड़ी है उसका रीबैज्ड वर्जन है, जिसके ऊपर हमने रिव्यूज़ भी किया और मैंने भी उसके ऊपर ही एक रिव्यू किया था। तो वो वाली शेप नहीं आ रही, दिस इज़ द न्यू शेप जो कि यहाँ पे आ रही है। देखने में ये शेप बहुत एग्रेसिव लुक्स के साथ है जो कि हम लोगों को पसंद भी बहुत आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह एम जी एच एस के डिज़ाइन एम जी ने माजडा 6 से इंस्पिरेशन ली थी, उसी तरह एम जी 5 की डिज़ाइन लैंग्वेज में आपको आजकल की जो रिसेंट फोर्ड गाड़ियाँ हैं मसलन फोर्ड फोकस वगैरह की झलक नज़र आती है। शक्ल और सूरत के हिसाब से एम जी 5 के तीनों निशाने 10/10 हैं। जालिम नैन, तीखे नक्श और गुसीले अंदाज। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कार जो कि फीचर्स में भी बहुत गाड़ियों से आगे है। इनफैक्ट अगर हम चाइनीज़ गाड़ियों को कैटेगराइज करें तो एम जी इज़ इन द टॉप, एम जी टॉप की चाइनीज़ कंपनीज में से है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। एम जी 5 की लेंथ है 4675, इसकी विड्थ है 1842 और इसकी हाइट है 1473 मिलीमीटर। इसकी व्हील बेस है 2680। इसका साइज 6 जनरेशन होंडा सिटी से बड़ा है और करोला और सिविक वगैरह से थोड़ा छोटा है। इसकी व्हील बेस होंडा सिटी 6 जनरेशन से ठीक ठाक बड़ी है, जिसकी वजह से व्हील बेस में क्योंकि आपका इंटीरियर डिज़ाइन का होता है ज़्यादा, तो इसकी इंटीरियर स्पेस होंडा सिटी 6 जनरेशन जो इस वक्त लॉन्च हुई है उससे ठीक ठाक ज़्यादा होगी। और अगर हम इसकी पावर ट्रेन की बात करें तो पाकिस्तान में प्रॉब्ली जो गाड़ी वो लॉन्च कर रहे हैं वो 1500 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 114 हॉर्स पावर और 150 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। और ये गाड़ी जो है ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है। इस गाड़ी में चाइना में वो टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ भी ये गाड़ी बेचते हैं जो कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ है, जो कि एग्जैक्ट सेम पावर ट्रेन है जो कि MGHS में भी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ये उसको लॉन्च करेंगे इस स्पेक्स में। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के तौर पे विद CVT ही आएगी। MG की गाड़ियों में एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इन्होंने कोई पहिया दोबारा ईजाद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो कंपनीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी अपनी अपनी फील्ड में और अच्छी कंपनीज यूरोपियन कंपनीज थी उनके इश्तराक के साथ इन्होंने इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए। मसलन अगर आप इंजन की बात करें तो ये जनरल मोटर्स का जो स्मॉल गैसोलीन इंजन है उसका लाइसेंस्ड वर्जन है जो कि MG की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आप इनके जो ECU और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो बॉश सिस्टम्स के हैं। कई चीज़ें जो हैं इन गाड़ियों में वो बहुत अच्छे वेंडर्स के साथ हैं। इवन जो टर्बो चार्जर MG में इस्तेमाल होता है वो भी मित्सुबिशी का टर्बो चार्जर है। तो वी नो कि जो कंपोनेंट्स हैं इस गाड़ी के और इवन MG5 के भी जो होंगे उन सारों का ओरिजिन बहुत अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि क्या सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स जो है क्या वो वाकई इतना अच्छा निकलेगा।
अभी तक तो बाकी दुनिया में जहाँ पे एम जी 3-4 साल से अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, इनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छे पार्ट्स वगैरह इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और सेकेंडली ये इनकी प्राइसिंग बेहतरीन है हर मार्केट में। तो अब जब एम जी 5 का हमें पता है कि पाकिस्तान में लॉन्च होएगी, तो हमने ये देखना है कि ये इसको किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान में जो अभी अगर आप यूट्यूब देखें या सोशल मीडिया वगैरह पे देखें, तो जो लोग कह रहे हैं वो है कि तकरीबन 35 से 40 के दरमियान में इसकी प्राइस होगी। तो हम देखते हैं कि बाकी मार्केट्स में इस गाड़ी की प्राइसिंग किस सेगमेंट में है। अब ये वाली शेप जो है ये अभी फिलवाक चाइना के अलावा सिर्फ थाईलैंड में अवेलेबल है। थाईलैंड में अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें, थाईलैंड में इसकी प्राइसिंग जो इसका बेस मॉडल है जिसको MG5C कहते हैं, वो 5,60,000 बात है। जो मिड रेंज है वो 5,99,000 बात है, और जो इसका टॉप वर्जन है वो 6,90,000 बात है। अब अगर ये पाकिस्तान में ये टोयोटा करोला ग्रैंडे और सिविक की प्राइस में लॉन्च होती है, तो हम देखते हैं कि थाईलैंड में ये दोनों गाड़ियाँ कितने की बिकती हैं। थाईलैंड में वैसे तो अभी 1 महीना पहले उन्होंने जो होंडा सिविक की न्यू जनरेशन है वो लॉन्च कर दी है, लेकिन जो लेटेस्ट जनरेशन थी जो कि हमारे पास भी अभी पाकिस्तान में है, उसमें जो 1800 सीसी होंडा सिविक है उसकी उसकी कीमत थाईलैंड में 8,75,000 बात है। तो अगर इस तरह से देखें तो प्राइस में तो ये सिविक वगैरह के साथ प्राइस नहीं करते वो, तो फिर तो पाकिस्तान में भी उनको इस रेंज में कि ये सिविक और ग्रैंडे वगैरह से मुकाबला करे नहीं रखना चाहिए। अब थाईलैंड में एग्जैक्टली सेम यारिस बिकती है जो कि पाकिस्तान में भी बिक रही है, जिसको यारिस एटिव कहते हैं वो, और उसकी शेप एग्जैक्टली हमारी वाली है, सिर्फ उसका बम्पर चेंज है। तो अब उसकी प्राइस के साथ देख लेते हैं। तो जो एंट्री लेवल यारिस एटिव थाईलैंड में है उसकी कीमत है 5,40,000 बात, यानी कि वो इससे थोड़ी सी सस्ती है जो इसका बेस मॉडल है। और जो यारिस का जो टॉप एंड वर्जन है थाईलैंड में, उसकी कीमत है 6,74,000 बात, यानी कि उससे भी यारिस वहाँ पे उससे थोड़ी सी कम कीमत की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो MG5 की कीमत पाकिस्तान में अगर बहुत ज़्यादा भी रखी जाए तो वो यारिस का जो एटिव वर्जन से थोड़ी सी ज़्यादा में उसकी प्राइस हो, और जो जो टॉप एंड एटिव एक्स जिसे हम कहते हैं उससे ऊपर जाके इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि मेरा ख्याल है तकरीबन 27 से 30 31 लाख के दरमियान इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि MG5 जो कि सिटी से बड़ी है उसकी कीमत सिटी से कम हो। तो होंडा सिटी के ऊपर तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है, मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि होंडा सिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। लेकिन क्या MG अपनी MG5 को इस प्राइस पे लॉन्च करेगा? मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है और वो इस प्राइस पे लॉन्च नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे जब माजी करीब में कई गाड़ियां हमारे मुल्क में लॉन्च हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमत पे लॉन्च की गई हैं, जिनमें से MG की अपनी MG ZS जो थी वो इन्होंने बहुत महंगी लॉन्च की, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो एक बहुत रीजनेबली प्राइस्ड कार थी, जबकि पाकिस्तान में वो सिविक के प्राइस में रखी थी इन्होंने। उसके अलावा आप देखें तो चैंगआन की आल्समेन जो है वो पूरा एक सेगमेंट अपनी प्राइस से ऊपर है पाकिस्तान में। बाकी दुनिया में ये यारिस से नीचे और बहुत ज़्यादा नीचे इसकी प्राइस होती है, पाकिस्तान में वो यारिस को टच कर रही है। और इसके अलावा भी जो नए एंट्रेंट्स हैं पाकिस्तान में, बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी मार्केट में कोई रिलीफ लाते, वो सारे ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बाकी दुनिया की निस्बत और जापानी गाड़ियों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और इनके समरात ऑलरेडी नज़र आना भी शुरू हो गए हैं। होंडा ने अपनी गाड़ी की प्राइस जो इतनी रिडिकुलस ज़्यादा रखी थी वो शायद इसी वजह से रखी थी कि अगर चाइनीज़ गाड़ी की प्राइस उनको टच कर रही है तो वाई वुड होंडा प्लेस इट कार इन दैट प्राइस सेगमेंट। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए चाइना की एक अच्छी गाड़ी जो कि MG5 है, अब जब वो पाकिस्तान में आएगी तो जाहिरी बात है कि फिर उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक फिजन रिएक्शन है, और मेरा ख्याल है कि इसी सारे चीज़ को देखते हुए MG जो है वो अपनी गाड़ी को शायद
33 लाख से शुरू करके तो 34-35 लाख तक इसको रखेंगे, जो कि मेरा ख्याल है इसके लिए एक बहुत अनरीजनेबल आस्किंग प्राइस होगी। बट आई थिंक दिस इज़ वेयर दे आर गोइंग टू प्लेस इट, क्योंकि ये बाकी दुनिया से भी ज़्यादा प्राइस होगी, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ऑलरेडी चाइनीज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी बेची जा रही हैं, तो एमजी भी कहेगा कि वो भी बहती गंगा में हाथ धोए। आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं जो चाइनीज़ गाड़ियों का एक सैलाब सा आया हुआ है, और वो पूरी दुनिया में चाइनीज़ गाड़ियाँ इस वक्त निकाली जा रही हैं, एमजी उसमें सबसे सेफ बेट है। एक तो इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न एमजी मार्की है, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन है, तो इसके साथ वो चाइनीज़ स्टेगमा इतना ज़्यादा नहीं है। सेकेंडली, जो साइक मोटर्स है उसने भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है, और एमजी के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्ट्स और जो इसके अंदर ओईएम पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत वेल रिप्यूटेड और मार्केट के अच्छे प्लेयर्स के हैं, जिनमें बहुत सारी कंपनीज यूरोपियन कंपनीज भी हैं। अब ये तो जब गाड़ी लॉन्च होगी तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये लोग क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने देखा है और जिस तरह मैंने भी जो गल्फ में MG5 देखी थी, बाकी चाइनीज़ गाड़ियों की नस्बत बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, और सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपके ये एयर बैग्स आ जाते हैं, बॉश का जो आपका व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो आ जाता है, जिसमें कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल वगैरह है। इट्स अ फुल पैकेज। उसके अलावा इंटीरियर जो डिज़ाइन और एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो खूबसूरत है, और ये वाला जो MG5 का जो मॉडल पाकिस्तान में ये लॉन्च करे, इसका इंटीरियर तो इज़ वेरी प्रिटी इंटीरियर, बहुत फ्यूचरिस्टिक सा है। तो वी कैन बी प्रिटी श्योर कि ये गाड़ी पाकिस्तान की ऑटोमोटिव सेक्टर में एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन होगा, अगर इसकी प्राइस वो कुछ रीज़नेबल रखते हैं। MG जब से पाकिस्तानी मार्केट में एंटर हुआ है, MG के बारे में हम सिर्फ अजीबोगरीब बातें सुनते रहते हैं। कभी लोग कहते हैं कि ये भाग जाएंगे, कभी लोग कहते हैं कि गाड़ियाँ नहीं डिलीवर करेंगे, और कभी लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना CKD प्लांट ही नहीं बनाना और ये सिर्फ CPU यूनिट्स ही बेचते रहेंगे। ज़्यादातर चीज़ों पे MG हैज़ प्रूवन अस रॉन्ग ऑन एवरी स्टेप। अभी लेकिन अगर MG5 वो ये लॉन्च करते हैं और इसको एक रीज़नेबल प्राइस में लॉन्च करते हैं बाकी दुनिया की निस्बत, और जापानी गाड़ियों के साथ एक प्रॉपर रेशियो की निस्बत, और इस मफरूज़े को गलत साबित करते हैं कि शायद पाकिस्तान में MG5 महंगी होगी, तो दैट विल बी अनदर ग्रेट अचीवमेंट बाय MG। अगर पाकिस्तान का ऑटोमोटिव सेक्टर एक रेगिस्तान है जिसमें सिर्फ 3 जगह पे पानी होता था, हमें ये पता था और हम हर किसी से सुनते थे कि उसका रास्ता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे पानी है और वो लाजमी मिल भी जाएगा अगर आप वो रास्ता क्रॉस कर लें। और अब हमें पता चल रहा है कि तालाब और भी दरियाफ्त हो रहे हैं जिनका रास्ता तो शायद उतना ही मुश्किल है जितना पहले 3 का था, लेकिन वो तालाब खूबसूरत ज़्यादा है। अभी हमें ये नहीं पता कि क्या उनका पानी मीठा होगा या खारा होगा। तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि आप अब कौन सा रास्ता लेंगे।